एक तरफ माँ की सांसें धीरे धीरे थम रही थीं, दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़े वो लोग जो रिया की जिंदगी की हर उम्मीद को कुचलने आए थे। उसके पास वक्त कम था और रास्ते बंद, पर तभी एक अनजान चेहरा उसकी जिंदगी में आया, एक डील लेकर। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 50 करोड़, और बदले में उसकी पूरी जिंदगी। रिया ने डॉक्टर के चेहरे पर देखा, हर लफ्ज एक हाथोड़े की तरह उसके दिल पर लग रहा था। मैडम, आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है, इमरजेंसी सर्जरी चाहिए, और उसका खर्चा। डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी। रिया की सांस रुक गई। कितना? उसने हिम्मत करके पूछा। डॉक्टर ने बस सर झुका दिया। हमारी हट से बाहर है मिस शर्मा। रिया के हाथ कांपने लगे। घर पहुंचते ही दरवाजे पर 3 बड़े मोटे आदमी खड़े थे। उनकी आंखों में लालच और गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या हुआ मिस शर्मा? बैंक का लोन कब चुकाओगी? हमारे पास वक्त नहीं है। एक आदमी ने रिया का रास्ता रोका। माँ हॉस्पिटल में है, प्लीज थोड़ा वक्त दे दीजिए। रिया की आवाज में मिन्नत थी। वक्त? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो अब अपनी इज्जत भी नहीं बची है। दूसरे ने उसकी तरफ घूर कर देखा। रिया की आंखों में आंसू भर आए। वो बस पीछे हट गई। उसी पल एक लंबी काली गाड़ी उस गली में आकर रुकी जहां कभी कोई लग्जरी कार नहीं आती थी। उसमें से एक लंबा वेल बिल्ट आदमी उतरा। उसके चेहरे पर पत्थर जैसी उदासी थी, आंखों में एक गहरा राज। आर्यन रायचंद। वो सीधा रिया की तरफ बढ़ा, जैसे उससे पहले से जानता हो। डेब्ट कलेक्टर्स उसकी पर्सनालिटी से डर कर पीछे हट गए। आर्यन ने रिया को देखा। एक पल की गहरी खामोशी। रिया की धड़कन तेज हो गई। मिस रिया शर्मा? आर्यन की आवाज में कोई इमोशन नहीं था, बस एक ठंडक। रिया ने उससे घूर कर देखा। आप कौन हैं? आर्यन ने अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा किया, जिसने एक फाइल रिया की तरफ बढ़ा दी। मैं आर्यन रायचंद, और ये है तुम्हारी नई जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट। 1 साल के लिए मेरी बीवी बनोगी, बदले में 50 करोड़ मिलेंगे। रिया का दिमाग घूम गया। क्या? उसने बोला। मैं फर्जी दुल्हन नहीं बनूंगी। रिया की आंखों के सामने माँ का हंसता हुआ चेहरा घूम गया। वो माँ जिसने उसे पाल पोसा था, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, और आज वो बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। रिया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। 50 करोड़, ये रकम उसकी माँ की जान बचा सकती थी। पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? क्या वो अपने जमीर के खिलाफ जा सकती थी? रिया ने फोन उठाया। वही डॉक्टर की आवाज। मिस शर्मा, आपकी माँ की हालत और खराब हो गई है। हमें उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, जहां ये सर्जरी हो पाए। वरना? डॉक्टर की आवाज में एक दर्द था। रिया के हाथ से फोन छूट गया। वरना क्या? उसने धीरे से पूछा। फोन पर बस खामोशी थी। रिया को समझ आ गया, उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था। रिया भागती हुई आर्यन के पास वापस आई। उसके कदम तेज थे, लेकिन आंखों में एक हार साफ दिख रही थी। ठीक है, उसने आर्यन को देखते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, पर मेरी माँ की सर्जरी, उसका इंतजाम अभी चाहिए। आर्यन के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, जैसे उसे पहले से पता हो कि रिया यही बोलेगी। आर्यन ने एक फाइल रिया की तरफ बढ़ा दी। उसमें लिखी हर शर्त रिया को चुभ रही थी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिकली तुम मेरी बीवी रहोगी, पर प्राइवेट में कोई रिश्ता नहीं। ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है। आर्यन की आंखों में एक अजीब चमक थी, जिसमें नफरत साफ झलक रही थी। और याद रखना मिसेस रायचंद, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम सब कुछ खो दोगी, अपनी माँ को भी। रिया को लगा उसकी सांस बंद हो रही है। उसने आर्यन की आंखों में देखा। उनमें नफरत थी, पर सिर्फ उसके लिए नहीं, जैसे कोई और गहरा राज छुपा हो। आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान फैली, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत थी, पर उसके पीछे एक खूनी इरादा छुपा था। रिया के हाथ कांप रहे थे जब उसने कलाम उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कॉन्ट्रैक्ट के हर लफ्ज को देखा, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने का एक खूनी समझौता था। उसने कलाम नीचे रखी और अपने नाम के आखिरी अक्षर पर गोल घुमाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मंडप सज चुका था। फूलों की खुशबू थी, पर हवा में एक भारीपन था। रिया ने सारी दुनिया से अनजान एक गहरी सांस ली। वो नहीं जानती थी कि वो जिसके साथ साथ फेरे लेने जा रही थी, वो उसका पति नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने का इरादा लेकर खड़ा था। आर्यन ने मंडप की तरफ देखा और अपने मन में बदले की आग लिए एक मुस्कान दी। वेलकम टू हेल, रिया, उसने अपने मन में कहा।
अब खेल शुरू होता है। पार्ट 2 मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो अभी।